4 दिन पहले पीरापुर गांव में एक 21 वर्षीय बच्ची को जमीन के अंदर में दफना दिया जाता है और रेप करके, जैसा कि जानकारी मिल रही है, एक लड़का रुपेश नाम का जो इसी गांव का बगल का रहने वाला है और चचेरा भाई बताया जा रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि उसके साथ एफआईआर था या किस तरीके की बातें थी उस बच्ची से, और जानकारी ये मिल रही है कि उस कोई खेत में उसे जो है गाड़ दिया गया, ये पता न चले कि इसका कहाँ है। लगातार बहुत दिनों से गायब थी। जैसे ही पता चला कि खेत के अंदर में गाड़ दिया गया, उसके बाद जब कुछ देर के बाद जब खुदाई की गई है, स्मेल आना शुरू हो गया, उसके बाद बवाल मच गया है। पीरापुर गांव के अंदर में तमाम लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आखिर क्राइम इस हद तक कैसे हो रहा है, जो अपने ही चचेरे भाई ऐसे लोग दरिंदे बन जाते हैं, समाज को कलंकित करते हैं, रिश्ते को शर्मसार करते हैं, और ऐसी दरिंदगी जो जमीन के अंदर में गाड़ दिया जाता है। वो बच्ची कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के क्रम में सबसे बड़ी बात है इस पूरे मोहल्ले में ये समस्या आ रही है। देखिए ये जितने भी लोग दिखाइएगा, ये लोग न्याय के लिए और न्याय की आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये बताइए का नाम क्या है? संजना भारती। अच्छा, संजना की आखिर क्या गलती है जो उसे जमीन के अंदर में गाड़ दिया गया? जी, उनका तो कोई गलती नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका कोई गलती नहीं था। हाँ। ये रोड से किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद ऐसे दरिंदे कौन है? यही तो हम लोग पुलिस को पता लगाने के बोले, लेकिन ये पुलिस वाले अपने कान पे डेरा डाल के बैठे। पुलिस क्या कर रही है? अभी तक तो कोई सुराग नहीं निकाला पुलिस वाले लोग। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कैसे पता चला कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी बिक चुके हैं? हाँ। और आज हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये बताइए कि आखिरकार उस बच्ची का लाश कहाँ पे था? खेत में मिला है, वो मकई का खेत। और यहाँ के स्थानीय जो अभी माननीय विधायक जी है, उनके पास भी गुहार गया, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं किया। आखिर विधायक कौन है यहाँ पे? विधायक सिद्धार्थ पटेल है। कौन पार्टी के हैं? जदयू का है। लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे नहीं आए अभी तक। तो उनका कोई ऐसी नहीं है, एक्शन नहीं है। अभी आए, आज आए हैं ना, आज आए हैं। लड़का फरार है अभी तक? हाँ, फरार है। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर माननीय विधायक चाहेंगे तो 2 मिनट के अंदर वो लड़का अरेस्ट हो जाएगा। कितना दूर यहाँ से जो खेत है, कितना दूर है? 1.5-2 किलोमीटर। जी, ये जो खुदाई हुई है, पुलिस वाले खुदाई की उसे? हाँ, आम पब्लिक किसान लोग। पता चला कि इसके अंदर में वो खेत को जुताने गए थे ना, इसी वजह से वहाँ पे कुछ लगा, तो शराब दारू वगैरह, वहाँ पे दारू गड़ा हुआ, तो इस वजह से वहाँ पे स्थानीय लोग निकाले गए, तो वही बदबू लगा और कपड़ा दिखा। इस वजह से पूरा हड़कंप से बच्ची लापता है। ये लगभग 1.5 महीना से। 1.5 महीना से लापता? 1.5 महीना। गोरौल थाना और भगवानपुर थाना, गोरौल थाना में एफआईआर देने गया था, जो न गोरौल थाना एफआईआर दिया और न भगवानपुर थाना। कोई परिवार के लोग एफआईआर करते रह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन थाना है? थाना कौन सा? ये गोरौल थाना, और जो किडनैप जहाँ से वो भगवानपुर थाना। मतलब कि पूरा हर लोग यहाँ पे जो है भ्रष्ट हो गए हैं। पूरा भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम बिक चुका है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। एक 21 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम क्या होता है? संजना भारती। संजना को किस तरीके से जमीन के अंदर में गाड़ दिया गया, और उस खेत के अंदर में जब खेत जोतने वाले जब जाते हैं तो पता चलता है कि इस अंदर में दारू है या कुछ ऐसे अजीब चीजें हैं। जब उसको खुदाई होती है तो स्मेल आना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि आखिर संजना को यही जो है गाड़ा गया। और ऐसे दरिंदे लोग, ये बताइए कि पुलिस जो है इस मामले में कोई पुलिस प्रशासन का कोई सुनाई नहीं।
अभी तक एक भी नहीं पकड़ा नहीं। आखिर बच्ची क्या सोच रही थी होगी, आखिर इस तरह से जो है जब घर से बाहर हुई होगी 1.5 महीना पहले, क्या हुआ था उसके साथ? वो तो अपना कॉलेज का फॉर्म भरने गए थे, हाँ। 8 का एग्जाम है, उसका फॉर्म भरने गए थे, और वहीं से ये सब बात शुरू हुआ। वहीं से उनको किडनैप कर लिया, वहीं से किडनैप कर लिया, कॉलेज रेप भी किया गया। हाँ, रेप भी किया गया। कितने लोग? अब ये तो हम लोग नहीं बता गैंग रेप किया गया है? गैंग रेप किया गया। कैसे पता चला, कौन बताया? वो उनका जो लाश मिला था हाँ। नग्न हालत में मिला था, ओके। नग्न हालत में मिला था, और यहाँ तक कि प्रसाद वहाँ पे जो गाड़ा गया जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, काफी भीड़ है, और मैं बताना चाहता हूँ संजना के इंसाफ के लिए, आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं आज। लड़की जी क्या कहेंगे ऐसे पुलिस वाले को? ऐसे पुलिस वाले को हम लोग क्या ही कह सकते हैं, जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है तो पुलिस प्रशासन को कहने हमें नहीं कोई सुनाई। एसपी यहाँ पे नहीं आए थे लेकिन कोई सुनाई नहीं। आप लोग क्या कहिएगा संजना को, इस तरीके से घटना हुई, क्या कहे बाबा, क्या कहिएगा संजना को जिस तरीके से इस तरह मारा गया है? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये तमाम लोग क्या कहना चाह रहे संजना के लिए? संजना को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उसको फांसी की सजा हो। एसपी साहब निलंबित किए हैं लेकिन उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं किए। निलंबित किए हैं, थाना प्रभारी को निलंबित किए, थाना को निलंबित किए। हाँ, उसको जीवन भर के लिए आजीवन नौकरी से निकाल। वो लड़का कैसा था बताइए? जानते हैं वो रुपेश नाम के लड़का को? उसको हम लोग नहीं जानते। कोई भी यहाँ जानते हैं रुपेश को? नहीं जानते। हम लोग को पता रहता तो उसको जानते तो हत्या पहले कर दिए होते। अगर जानते कि इतना कुख्यात अपराधी है उसको हत्या कर दिया जाता। आखिर रुपेश जो है इतना दरिंदगी कैसे कर सकता है? ये बस वही हवस के शिकार में। हाँ, ये हवसी लोग ऐसे पनपते हैं और पुलिस वाले उसको पकड़ते नहीं पा रहे हैं। उसको शादी ऑलरेडी हो चुका है, उसको 2 बच्चे भी है। कितने साल का है सर? लगभग वो 22-23 साल 23 और 25 के आसपास में होंगे। 23 और शादी भी 25 हो गई है, बच्चे भी है, बाद ऐसा हुआ है। शादी नाबालिग भी हुआ है। और उसके बाद चचेरा भाई उसकी उनकी बहन कह रही है, चचेरा भाई। संजना की बहन कह रही चचेरा भाई है वो, लेकिन सवाल उठता है राखी भी बांधा था, लेकिन ऐसे दरिंदगी क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है? 1 साल पहले से ये तो कुछ कहा नहीं सकता है। आपके माथे पर नहीं लिखा है कि आप कैसे आदमी है, बिल्कुल। हमारे माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि हम कैसे आदमी है। हाँ। मगर एक भाई के नाते वह व्यक्ति इतना बड़ा दुष्कर्म किया है, भाई के नाम उसको सर- उसको प्रशासन के हाथ में नहीं पब्लिक के हाथ में दिया जाए। भाई साहब 1.5 महीना पहले उसे किडनैप कर लिया संजना को। कॉलेज जा रही थी फॉर्म भरने के लिए, किडनैप कर लिया गया, गैंग रेप किया गया। उसके बाद जो है आखिर उस रात में दफनाया, वो गाड़ा गया मार कर। ये तो हम लोग तो नहीं बता सकते कि वो कब गाड़ा, मगर इतने दरिंदगी से पुलिस वाले ने खुलासा नहीं किया अभी तक। और ये हमारे भगवानपुर थाने के जो भी पहले भगवानपुर में गई थी, वहाँ FIR लिखाने के लिए गई थी। वहाँ कहा गया कि ऐसे तो बराबर लड़कियां भागा करती है, हम किस किस को खोजे? क्या पुलिस प्रशासन का यही ड्यूटी है कि जो एक केस लेकर के जाए उसको इस तरीका से बात करके वहाँ से हटाया जाए? लगभग 15 दिन तक सुमन सौरभ जी ने इनको टरकाया है। क्या आखिर संजना कितने भाई बहन है आखिर परिवार में? 2 बहन ही है, उनके पास भाई नहीं है। पापा क्या करते हैं उनके? पापा जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, नॉर्मल किसानी करते हैं। उनकी 2 बहन है, दोनों बता रही है कि वो दरिंदा लड़का को चला दो, जिंदा चला दो, जिंदा जला देना चाहिए। हम भी वही मांग करते हैं कि उसको प्रशासन के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसी जगह जनता के हाथ में आना चाहिए और उसको इसी जगह माचिस पेट्रोल से आग लगा दिया जाए। फरार है, पुलिस गिरफ्त से बाहर है, कहाँ फरार चल रहा है? कहीं फरार है, पुलिस के प्रशासन के नजरों में है हमेशा। ये प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन के नजरों में है वो। अगर